और इस डर का आलम ऐसा है कि अब इंडिया अलायंस की बची खुची पार्टियों ने फैसला लिया है कि वो हर 2 महीने में मिला करेंगे। अगले चुनाव तक हर 2 महीने में मोदी के खिलाफ नया पर्चा लेकर आएंगे, नया टेप चलाएंगे, नया शोर मचाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी का आज का लेटेस्ट पोस्टर देखिए। पोस्टर में इंडिया अलायंस के तमाम नेता बैठे हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस ने इस तस्वीर का जो कैप्शन दिया है वो कैप्शन है यूनाइटेड वी स्टैंड। ये कैप्शन देखकर आपको कुछ याद आया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने आज जो यूनाइटेड वी स्टैंड वाला कैप्शन दिया है, सेम टू सेम वही कैप्शन कांग्रेस ने 2023 में भी दिया था। एक बार नहीं, 2 मौकों पर दिया था। उस वक्त भी तस्वीर में सबने एक दूसरे के हाथ थाम रखा था। 23 के पोस्टर में स्टालिन भी थे, नीतीश भी थे। उसके बाद 2024 में भी कांग्रेस ने यही यूनाइटेड वी स्टैंड वाले कैप्शन के साथ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इंडी में कोई यूनाइटेड ही नहीं रहा। स्टालिन ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली, नीतीश कुमार ने भी मोदी के साथ जाने का फैसला कर लिया, केजरीवाल ने भी कांग्रेस लेड ग्रुप से पल्ला झाड़ लिया। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, उसके कई सारे कारण हैं जो हमने पहले भी बताए हैं, और आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से अभी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ तो जा रहे हैं। वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का, और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं है। आज का जो परिस्थिति है, 12 साल का मोदी राज, ये जनता के लिए बर्बादी का राज है, पब्लिक है। एवरीवेयर यू विल सुनेंगे आप जब मोदी को लोग गाली दे रहा है। जिंदगी का हर पहलू आज खतरे में है। इस परिस्थिति में इसको मुकाबला करने के लिए इसको विरोध करना जरूरी है, क्योंकि विरोधी ताकत मजबूत नहीं होगा तो सरकार भी गलत करता है। तो विरोधी पार्टी एक पार्टी तो कर नहीं सकता। इस परिस्थिति में सारे विरोधी पार्टी को उसका फर्ज बनता है वो इकट्ठा हो। इसलिए इसके खिलाफ विरोधी पार्टी को एकजुट होकर लड़ना और इंडिया ब्लॉक की उसका एक संभावना है, इसको मजबूत करना जरूरी है। मगर इसमें मेरे एक बात कहना है, जब इसको मौजूद इकट्ठा करने की जिम्मेदारी बड़ा पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी इसके मतलब सबसे बड़ा है, उसको जिम्मेदारी सबको लेके चलना है। मगर वो जो कांग्रेस का बिहेवियर इसका तकलीफ पैदा करता है। ये नेता को क्वालिटी होना चाहिए, सबको लेके चल सकता। जो सबको लेके चलता है वो नेता है, और जो हिस्सा को अलग कर देता है, किसी को गाली देके, किसी को बर्बाद करके, वो नेता ने होने के नहीं योग्य नहीं है। ये है कांग्रेस का वीकनेस है, जो कि उसका व्यवहार की वजह से कुछ पार्टनर नाखुश है। इस परिस्थिति से वीक हो गए इंडिया ब्लॉक, तो कांग्रेस विल बी वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबल। और ये बिखराव अभी और बढ़ने वाला है। कांग्रेस पर खुद इंडिया अलायंस की पार्टियों को ही भरोसा नहीं रह गया है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कांग्रेस द्वारा केरलम में किए बीजेपी और वाम दलों की तुलना का मुद्दा कई वाम नेताओं ने राहुल के सामने ही उठा डाला, जिस पर राहुल गांधी ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि उन्हें वो स्टैंड केरल यूनिट के लेने को कहा था, और उनकी पार्टी ने वो स्टैंड लिया। तथाकथित इंडिया अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। और आज ही बैठे हुए अगल बगल में ऐसे सोनिया जी और ममता जी गले मिल रही थी जैसे पता नहीं कुंभ की मेले में बिछड़ी हुई बहनें हो। यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसे फूल का गुच्छा पकड़ा के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जन्म जन्म का संबंध है, मगर चुनाव आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इनका ड्राइंग रूम एक है, ड्राइंग रूम एक है, मगर चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। मतलब मीटिंग एक जगह होगी और ड्राइंग रूम से निकलने के बाद चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। सब जाके वहां एक दूसरे को कोसेंगे। बताइए, सब ऐसे चिपके हुए थे गोंद से, जैसे एकदम जुड़वा भाई थे। अब बोल रहे जल्दी से हमें अलग करो। कॉन्जॉइंट ट्विंस, आप जानते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस मतलब एकदम जुड़ के जन्म होते हैं।
आप बोल रहे हैं हमको तुरंत सर्जरी करके हमको अलग करो, पूरा हमको यहां बैठाओ उसको वहां बैठाओ, इतना खराब रिश्ता हो गया है। तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। 2 लोग सुनने में आया है, 2 कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। उद्धव ठाकरे जी बहुत व्यस्त थे, वो मोबाइल से ही जुड़ गए कि मैं मोबाइल से ही ज्ञान भी ले लूंगा और जो ज्ञान देना है वो ज्ञान भी दे दूंगा। आप सोचिए अगर इस प्रकार की इनकी कवायद रहेगी कि मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।